अरे क्या हुआ, जलपान क्यों रोक दिया? क्योंकि अपशकुन हो गया है। अपशकुन? भला कैसा अपशकुन? इसका मुख जो देख लिया, इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है। अब मैं मालिक के यहाँ ही भोजन कर लूंगा। सुनो तो, अपशगुन तो तब होगा जब तुझे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। अन्न के एक एक दाने के लिए तुझे तरसाया नहीं तो मेरा नाम भी लाली नहीं। लाली दुखी मत होना, वो तो वैसे ही बातें करते पर मन के बहुत अच्छे। आज मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई की विधि का आयोजन किया है। दुखी कैसे ना हो दीदी, देखा अभी आपने, इस घर के मालिक बिना कुछ खाए पिए चले गए। माता रानी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अरे लाली कैसी बातें करती है? भला माता रानी ऐसी बातों पे अपनी प्यारी भक्त से कभी रुष्ट होती है? उचित कह रहे हैं आप स्वामी। हे माता रानी, अपने इस भक्त को क्षमा कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जलपान करो, मुझे भी तो मुंह दिखाई के विधि का प्रबंध करना है। जलपान में बाद में करूंगा, सर्वप्रथम माता रानी के दर्शन करके आता हूँ। मेरी मनोकामना जो पूर्ण हो गई है। चलता हूँ भाभी। अरे अरे रुको, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? लाली को भी तो साथ लेके जाओ, वो भी तो माता रानी के दर्शन कर ले। इतनी बड़ी भक्त जो है माता रानी की। अरे अरे, कहाँ फंसा रही है ये? अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गया था कि लाली भी तो माता रानी की प्रगाढ़ भक्त है। चलो लाली, तुम भी साथ चलो। नहीं। क्या हुआ लाली? वो क्या है ना कि यदि मैं आपके साथ गई तो यहाँ का सारा कार्य दीदी को स्वयं ही करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। दीदी, मैं आपकी सहायता करूँगी। और वैसे भी माता रानी तो हृदय में बसती हैं, जब चाहूंगी दर्शन कर लूंगी। उचित तो कह रही है भाभी। क्या उचित कह रही है? नई नवेली दुल्हन और उससे कार्य कराऊंगी मैं। तुम दोनों जाके माता रानी के दर्शन कराओ, और जब तक वापस लौटोगे यहाँ का सारा प्रबंध हो चुका होगा। और हाँ डमरू, शीघ्र आने का प्रयास करना। गांव की स्त्रियां मुंह दिखाई के लिए आने वाली होंगी। ठीक है। और नाटक करो, उस वैष्णो देवी की भक्ति का तुझे और कोई मार्ग नहीं मिला था? हाँ हाँ, वैसे भी भाभी मुझसे बड़ी है तो मैं इनकी बात कैसे टाल सकती हूँ। चलिए माता रानी के दर्शन कराते हैं। माता रानी अपने हर भक्त को अपनी संतान समान समझती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मेरी मनोकामना थी कि मुझे सुंदर से पत्नी मिले। मुझे लगा यह मिलना संभव ना हो, किंतु फिर लगा कि जो जग जननी है उनके लिए क्या संभव है। और तुमने देखा ना कि उनके आशीर्वाद से कैसे तुम मिल गई। पता है लाली, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि माता रानी के दर्शन का सौभाग्य तुम्हें मिला है। क्योंकि उनके बिना बुलावे के कोई उनके समीप नहीं पहुंच सकता। तुम देखना लाली, उनके आशीर्वाद से सब। लाली, लाली कहाँ हो तुम? डमरू, क्या हुआ? इतने विचलित क्यों हो? सब कुशल तो है ना? सब कुशली तो नहीं है। क्या हो गया? पत्नी के साथ मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहा था, किंतु एकाएक मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ ओझल हो गई। माता रानी की जय। सादर नमन माता रानी। क्या हुआ डमरू, इतने व्याकुल क्यों हो? माता रानी, मैं और मेरी पत्नी आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, किंतु एकाएक न जाने कहाँ मेरी पत्नी भटक गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। व्याकुल ना हो डमरू, यदि आज तुम्हारी पत्नी मार्ग भटक गई है तो कभी न कभी पुनः अपने मार्ग को ढूंढकर हमारे समक्ष आ ही जाएगी। मनुष्य अपनी सोच, अपना विश्वास और अपने कर्म से ही अपने मार्ग को चुनता है। कभी कभी एक पथ पर संग संग चलने वाले दो साथी बिछुड़ जाते हैं, उनके मार्ग भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके संकल्प और उनकी आस्था भिन्न होती है। पर कालांतर में अपने कर्मों से वो अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं और सत्मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, और तब हमारे समीप आते हैं। जय माता रानी।
डमरू, डमरू किधर है आप? ये बौना भी ना बातें करते करते न जाने कहाँ चला गया। मैं क्षण भर के लिए पुष्प तोड़ने क्या रुक गई? ये तो मानो अदृश्य हो गया है। और वैष्णो देवी माता की गुफा का मार्ग न जाने कौन सा है, और ये वन भी ना कितना भयावक है। डमरू, क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, वो माता रानी के दर्शन के लिए मैं गुफा जा रही थी पति के साथ। मार्ग में सुंदर पुष्प दिखे तो सोचा ले लूं। माता रानी के लिए पुष्प देखकर तो पसंद हो जाएंगे, किंतु मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं उन्हें पसंद करने लगी। उन्हें तो पता भी नहीं चला, वो आगे निकल गया और मैं भटक गई। अरे ऐसे कैसे भटक गई तुम बहन? अवश्य तुम्हारी भावना सच्ची नहीं है। मन में छल कपट है क्या? कैसी बातें कर रही हो बहन? सही तो कह रही हूँ, वरना माता रानी तो कभी किसी को भटकने नहीं देती हैं। यदि तुम्हारी भावना और मन पावन हो तो तुम्हें मार्ग स्वयं ही दिख जाएगा। अब मुझे समझ आया कि माता रानी ने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं। मार्ग नहीं पता तो शालीनता रखो, जीवा को शांत रखो। ऐसी बातें कर रही है जैसे तुम ही माता रानी हो। ऐसे ही समझ लो। जो भक्त सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करते हैं उनका वास माता रानी के मन में होता है। तो मैं भी माता रानी हुई ना। मेरी बात मानो तो छल कपट को अपने मन से त्याग दो और अपने मन को निर्मल और पावन कर लो। फिर देखना सब मंगल ही होगा। लाली, अरे लाली कहाँ रह गई थी तुम? मैं वो माता रानी ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था? अरे तुम्हें पता है, जब तुम नहीं मिल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसी अनुभूति हुई कि मानो मेरा संपूर्ण संसार एक झटके में नष्ट हो गया। तब माता रानी ने ढांढस बंधाया और कहा, लौटने के समय जो मार्ग तुम चुनोगे उसी मार्ग में तुम मिल जाओगे। अरे क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलिए लौट चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? माता के गुफा कितने समीप हैं, दर्शन तो कर लो। आपको क्या लगता है माता रानी लाली को दर्शन नहीं देंगी? आपसे कम प्रगाढ़ भक्त नहीं हूं मैं। अभी अभी दर्शन देकर गई है वो। माता रानी स्वयं? सत्य में? माता रानी अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। अद्भुत, तुम्हें दर्शन देने आ गई। आज पहली बार तुमने उचित कार्य किया है। इन्हें भोजन कराकर कक्ष से बाहर ले आना। और तुम दोनों वस्त्र परिवर्तित करके सज हो जाना। और मन में कोई भ्रांति मत रखना, मैं दया नहीं दिखा रहा हूं, केवल तुम दोनों के दंड को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी पधार रहे हैं। उनके समक्ष कोई भी अनुचित व्यवहार करने की चेष्टा भी मत करना। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे स्वागत सत्कार तो चलता रहेगा बहन, पहले वधू की मुंह दिखाई तो करा दो। अवश्य। बहू तो बहुत सुंदर है। अवश्य बहुत प्रेम करती होगी हमारे डमरू से, जो विवाह कर लिया। नहीं तो हम सब तो मान बैठे थे कि हमारे डमरू को पत्नी सुख प्राप्त ही नहीं होगा।
डमरू की दुल्हनिया तो अति सुंदर है। आप मुंह दिखाई कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये लो तुम्हारा उपहार। इसी की मनोकामना थी ना तुम्हें, तो पूर्ण हुई। ये कि तुम क्या बोली जा रही हो? कौन हो तुम? और कुंजी किसके है? कहाँ से आई तुम्हारे पास? और ये मुझे क्यों दे रही हो? लाली, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बहू रानी थोड़ा थक गई हैं। सुबह माता के दर्शन, फिर मार्ग भटक जाना और अब सबके प्रयास से व्याकुल हो गई हैं। लाली, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए फल और जल लेके आती हूँ। मुझे सब ज्ञात है, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में क्या है। मन पढ़ सकती हूँ मैं तुम्हारा, मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती हो तुम। इसलिए सचेत कर रही हूँ, स्मरण रहे, डमरू तुमसे अथाह प्रेम करता है। यदि तुमने उसके प्रेम का निरादर किया तो तुम्हें पुनः ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ कुछ भी अनुचित मत करना। और जब भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार आए तो ध्यान रहे, मेरी दृष्टि सदा तुम पे है, हर क्षण। तो संभल के। नहीं। लाली, क्या हुआ? वो स्त्री कौन थी? एकाएक कहाँ चली गई? इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? भेंट करने आई थी, आकर चली गई होगी। कुछ कहा क्या उसने? और कौन थी वो? आप उसे नहीं जानती? मुझे लगा तुम्हारी परिचित होगी। कौन है ये जो एकाएक मेरे जीवन में प्रवेश कर गई और चेतावनी भी देके गई? अरे, कितनी सुंदर चांदी की पायल है। जरूर उस स्त्री ने दी होगी ना उपहार में। पायल? किंतु ये तो कुंजी थी। कुंजी? किसकी कुंजी? संदूक की। क्या बोले जा रही हो? सब कुशल तो है, और संदूक की कुंजी तो मेरे पास है। ये
पूंजी तो यहाँ है, तो वो क्या था? ये क्या हो रहा है? कौन थी वो स्त्री? गुरुदेव के आने का समय हो गया है। हे माता रानी, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? ये कैसा संकट है माता रानी? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, ये मेरा परिवार है। कल्याण हो। और ये हमारी बहू भारती। इनको देख के ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इनसे पहले भी कहीं भेंट हुई है, किंतु कब और कहाँ? क्या हुआ पुत्री, हमारी आरती नहीं उतारोगी? जी गुरुदेव, वो तीव्र पवन से दीप बुझ गया। मैं भी दूसरी आरती लेकर आती हूँ। अवश्य। अभी तो मात्र इसका दिया बुझा है, शीघ्र ही मैं इसके जीवन का प्रकाश भी बुझा दूंगा। आओ भाग्य मेरी लाली, एक ही रात्रि में मेरा महत्व समझ आ गया ना। ये विनोद का समय नहीं है। शांति से सुनो मेरी बात। एक स्त्री है, उसे मैं नहीं जानती और ना ही डमरू के घर में उसे कोई जानता है। उसे मुझ पे संदेह हो गया है। हमारे पास अब और अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना होगा, वो भी कल हर प्रयास करके। नहीं तो उसने हमारा भेद डमरू को बता दिया ना, तो घोर विपत्ति हो जाएगी। फिर हमारा भेद सबके सामने आ जाएगा। तुम चिंतित ना हो, मैं कोई युक्ति लगाता हूँ। कल ही हम संदूक का सारा धन गायब कर देंगे और साथ में उस बौने को। किंतु अभी तुम जाओ, कोई नया संकट ना आन पड़े। शेरावाली, शेरावाली, कौन से बोला?